योग और आहार से होता है बेहतर तालमेल। योगाहार में आकर कभी इसका भी देखो खेल। खेल हो रहा है, ये दुनिया एक खेल है। खेल खेल में हो गई थी योगाहार की शुरुआत। अब तो यह व्यापक बन गया है इतने अनुभव के साथ। अब हम देख रहे हैं 2 दिन में इसकी व्यापकता और ज्यादा बढ़ गई। लोगों के मन में, हमारे आचार्य जी के और पतंजलि संस्थान के मन में भी इसकी व्यापकता और ज्यादा देखने को मिल रही है। जैसे संतुलन का खेल योग और प्राणायाम का, योगाहार करता है मेल योग और आहार। जब नित्य एक नया योगी योग और ध्यान कराता है, खिलने लगती है प्रतिभा, मंच उनको मिल जाता है। हमारे रोज नए प्रतिभाओं को रोज नया नया मंच मिलता है। जब भी योगाहार में मुख्य वक्ता आते हैं, अपने साथ वर्षों की तपस्या का अनुभव भी लाते हैं। तपस्या का अनुभव लाएंगे साथ में, तब तक अपनों का साथ पाकर समस्याओं का भी हो रहा है समाधान। पद्मश्री भी साथ देकर बढ़ा रहे मंच का अभिमान। हमारा अभिमान बढ़ रहा है। जैविक और प्राकृतिक खेती का भी हो रहा है आदान प्रदान। क्या 1095 दिन की गाथा कोई बना सकता है आसान? ये अभी 1035 दिन में मैंने इस कविता का पाठ किया था 4 मार्च को। अब हमारे 1095 दिन धीरे धीरे बढ़ रहा है योगाहारी परिवार। इससे जुड़ने वालों के जीवन में आती है बहार। जो हमारे लोग नए जुड़ेंगे तो आशा है कि वो उनके जीवन में बाहर आएगी। हमारे और इसी बात पे मैं कहना चाहूँगा कि जो अंतिम पंक्ति है और अंतिम पंक्ति आदरणीय सर ने कही है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है योगाहारी परिवार, इससे जुड़ने वालों के जीवन में आती है बहार। और ये संदेश भी है कि योगाहार परिवार का विस्तार जब हम गंगा के साथ हरिद्वार में खड़े हैं और हरिद्वार के साथ साथ जब हम गंगा के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो इस परिवार का विस्तार आपकी गंतव्य तक होगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं भाग 2 पर आ रहा हूँ। कविता का भाग 2 है। योगाहारी निज भजते हैं गीत। रोज गीत गाते हैं, कभी हनुमान चालीसा गाते हैं, कभी गीत गाते हैं। प्रभु और प्रकृति इसी की मन में बसी है रीत। कोई वाले गाना नहीं गाते हैं, पिक्चर वाले गाने कोई नहीं गा रहा है। कोई जितने भी गाने हैं या तो भक्ति के हैं या भगवान के ऊपर केंद्रित है। इसके अलावा कोई लफ्ज नहीं निकल रहे हैं। अभी तक के तो नहीं निकले, आगे निकलेंगे तो उसको देखेंगे। निश्चय ही के कार्य सकल सुख सिद्ध करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसी की एक पंक्ति उसमें है। और इसी में एक बात कहना चाहूंगा कि सर ने जो साहित्य के बहुत बड़े भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने योगाहार की बड़ी विशेषता इन कविताओं में ये है कि योगाहार के सदस्यों ने जो शब्द अपनी तरफ से रखे हैं, तो आदरणीय सर ने उन्हीं शब्दों को तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा इस रूप में कहा है। और ये सरल जीवन का एक उदाहरण है। एक और जो सोपान मुझे मिला है, ये भी बहुत है। जोगी सुरमानी कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। ये दुर्गा स्तुति जब हम गाते हैं, ये हमारी उसका ही एक हिस्सा है। मैंने कहीं से, मेरी कविता नहीं है तो इसको हमने इसका सोपान उसमें से लिया है। तो क्योंकि हम रोज योग कर रहे हैं, आज भी हमने योग किया, कल भी करेंगे, तो ये हमारी आदत का हिस्सा बना है। और इसके साथ ही मैं कल इसको लाइन को पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मैं भूल भी गया और मुझे ऐसा हुआ। योगाहारी बन रहे नवाचारी, नव कीर्तिमानधारी, नहीं होते हैं डिस्चार्ज। योगाहार की ऊर्जा से कर देते अपनी बैटरी रिचार्ज। कल जब आचार्य जी ने कहा भाई ऐसे बोलना है, ये बोलने की शक्ति कहाँ से आ गई, किसने दी, कहाँ से आ गई, कैसे पैदा हो गई, तो मैं उस समय सुनाना चाह रहा था लेकिन ध्यान से भूल गया। लेकिन आज फिर से सुना रहा हूँ। तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रही और नव कीर्तिमानधारी बन रहे। हमारे पटेल साहब शादी करा करके कीर्तिमान स्थापित कर दिया, तो ऐसे अनायास कीर्तिमान स्थापित हो गए।